We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टूटेगा भ्रमजाल, lie detector test। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी कोरियाई प्रायद्वीप से आ रही उस खबर के बारे में जिसकी वजह से अमेरिका तनाव में, टेंशन में। जापान की भी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि नॉर्थ कोरिया समंदर में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिससे जापान सागर में अमेरिका को चुनौती दी जा सके, क्योंकि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुटे हैं, जिसको काउंटर करने की तैयारी नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तानाशाह के जलासुर का सच। उसकी मिसाइल्स की जद में अमेरिका है। उनकी मिसाइल्स के टारगेट पर नाटो के देश हैं। उसके मिसाइल्स एटम बम ले जाने में सक्षम है। वो अमेरिका को बार बार आंख दिखाता रहता है। वो अमेरिका के एंटी गुट का हिस्सा है। पुतिन से उसकी दोस्ती अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से जो खबर आ रही है वो अमेरिका को परेशान कर रही है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अब समंदर का नया शाहकार तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से खतरे की घंटी बजने लगी है। नॉर्थ कोरिया 5000 टन का डिस्ट्रॉयर बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह डिस्ट्रॉयर अक्टूबर 2026 तक नॉर्थ कोरिया की नौसेना में शामिल हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के नए डिस्ट्रॉयर का नाम होगा चोहयोन। युद्धपोत के आकार को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डिस्ट्रॉयर समंदर से जमीन पर हमला करने में सक्षम होगा, साथ ही समंदर से हवा में भी मार करने का मादा रखेगा। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि डिस्ट्रॉयर पर छोटी दूरी की सामरिक परमाणु मिसाइल को लैस किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास मौजूदा समय में 2 डिस्ट्रॉयर हैं और 1 वर्ष बाद नॉर्थ कोरिया की नेवी में 3 डिस्ट्रॉयर हो जाएंगे। किम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह डिस्ट्रॉयर न केवल उत्तर कोरिया की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि उसे दूर समुद्रों में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। उत्तर कोरिया से तीसरे डिस्ट्रॉयर की खबर ऐसे समय में आई है जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के समुद्री शाहकार से साउथ कोरिया सहमा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ
कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी को 70 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन कभी ये एक ही थे जिसे कोरियन प्रायद्वीप कहा जाता था। प्रायद्वीप यानी पानी के बीच में उठा हुआ जमीन का हिस्सा। अब ये हिस्सा दो भागों में बट गया है, जिसमें एक है दक्षिण कोरिया, दूसरा है उत्तर कोरिया। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से हालात बने हैं, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल तेज है, क्योंकि पुतिन और किम की दोस्ती जैसे जैसे परवान चढ़ी है, साउथ कोरिया में खौफ हाई है। लिहाजा किम को काउंटर करने के लिए अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी ताकत दिखाता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने साझा युद्धाभ्यास किया। शुक्रवार को यह युद्धाभ्यास इंटरनेशनल जल क्षेत्र में किया गया। इस युद्धाभ्यास से किम का पारा हाई हो गया था, लिहाजा किम ने क्लियर किया था कि ऐसा करना हालात को खराब कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की सीमा के करीब हुए इस युद्धाभ्यास पर रूस का सख्त बयान आया था। रूस का क्लियर कट संदेश था कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रूस समझता भी है और उसे समर्थन भी देता है। इसके साथ ही रूस ने नॉर्थ कोरिया की सीमा के पास अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया की प्रेजेंस पर कड़ा संदेश दिया है। तीनों देशों को रूस ने बता दिया कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा है, साथ ही कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब कि कोरियाई प्रायद्वीप में टकराव की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में टेंशन है। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, इनकी जॉइंट एक्सरसाइज जो इंडो पैसिफिक में होती हैं, प्रत्येक एक्सरसाइज को नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ युद्ध की रिहर्सल मानता है। और तब से जब अमेरिका के बॉम्बर्स के साथ जापान के जेट्स और साउथ कोरिया के जेट्स ने एक्सरसाइज की, और जब से अमेरिका ने जापान को टॉमहॉक मिसाइल्स और साउथ कोरिया को पैट्रियट जैसे सिस्टम देने और तादाद में शुरू किए, तब से तो नॉर्थ कोरिया और ज़्यादा बौखला गया है और उसने अपना एक तीसरा 5000 टन्स का डिस्ट्रॉयर वारशिप तैयार करने में जुट गया है। पिछले 3 साल से जिस तरह से दुनिया में युद्ध काल वाली स्थिति है, उसकी वजह से सारे देश तैयारियों में जुटे हैं। नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के साथ टकराव है, लिहाजा दोनों की ताकत और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट को भी समझना जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी की गई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया का रक्षा बजट करीब $3.5 अरब का है, तो वहीं साउथ कोरिया का रक्षा बजट 44.7 अरब डॉलर का है। नॉर्थ कोरिया के पास 13,20,000 जवान एक्टिव हैं, तो वहीं साउथ कोरिया की सेना में 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 5,60,000 जवान रिजर्व में हैं, जबकि साउथ कोरिया में 31 लाख रिजर्व सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया के पास अर्धसैनिक बलों की संख्या 1 लाख है, तो वहीं साउथ कोरिया में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 1,20,000 है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया से काफी बड़ी है। तकनीक के क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया से काफी आगे है साउथ कोरिया। जाहिर है, ऐसे में साउथ कोरिया अपने डिफेंस बजट पर काफी खर्च करता है। साउथ कोरिया की आबादी भी नॉर्थ कोरिया के करीब दोगुनी है। साउथ कोरिया की आबादी करीब 5 करोड़ 17 लाख है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की आबादी 2 करोड़ 64 लाख है। जाहिर है, ऐसे में साउथ कोरिया की सेना में भी सैनिकों की संख्या ज्यादा है। फिर भी साउथ कोरिया हर वक्त डरा रहता है, क्योंकि किम की सनक से अमेरिका भी खौफ खाता है। लिहाजा अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया अपने हथियारों के जखीरे को लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे किम की सनक पर लगाम लगाया जा सके। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कौन कितना ताकतवर है, उसको ज़रा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रा इसे ध्यान से देखिए, कौन कितना ताकतवर है, इसका आपको एहसास हो जाएगा।
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। दरअसल 440 लड़ाकू विमान नॉर्थ कोरिया के पास है और साउथ कोरिया के पास 354 लड़ाकू विमान है। अब आगे भी बढ़िए, अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 20 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जबकि साउथ कोरिया के पास 12 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टैंक पर, क्योंकि ज़मीन पर कौन किस पे भारी पड़ सकता है इसको अगर आप आंकेंगे तो नॉर्थ कोरिया 5845 टैंक्स के साथ मौजूद है, जबकि साउथ कोरिया के पास इन टैंक्स की संख्या है उससे कम, यानी 2501। अब आर्म्ड व्हीकल्स की बात कीजिए। आर्म्ड व्हीकल्स में 24,696 नॉर्थ कोरिया, 66,492 साउथ कोरिया के पास आर्म्ड व्हीकल्स है। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो होती है उसकी संख्या किसके पास कितनी है, तो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में 4500 आर्टिलरी नॉर्थ कोरिया के पास है, जबकि साउथ कोरिया के पास 3189 आर्टिलरीज हैं। और मोबाइल रॉकेट, ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स, इसमें भी नॉर्थ कोरिया की संख्या जो है उनके पास ज़्यादा है, 2920, जबकि साउथ कोरिया के पास 581 मोबाइल अटैक प्रोजेक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ फ्लीट की संख्या में 505 फ्लीट नॉर्थ कोरिया के पास है और साउथ कोरिया के पास 200 फ्लीट्स मौजूद हैं। तो ये है दोनों में ताकत की जो क्षमता नापने की बात हो रही थी, आंकने की बात हो रही थी, उसमें नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर यहाँ नज़र आता है। दोनों देशों की ताकत को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि कौन कितना ताकतवर है। वैसे दोनों देशों में सीमा विवाद भी नहीं है, दोनों देशों के बीच जीरो लाइन है जिसको लेकर कोई विवाद भी नहीं है। दोनों देश समंदर में घिरे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया की जमीनी सीमा तो चीन के साथ भी लगती है, लेकिन चीन के साथ तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया की तनातनी रहती है। कोरियाई प्रायद्वीप में हालात कैसे हैं उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की समुद्री भौगोलिक स्थिति कैसी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक तरफ जापान सागर है, जापान के साथ नॉर्थ कोरिया की तनातनी है। अमेरिका का 7वां बेड़ा जापान सागर में घूमता रहता है। दूसरी तरफ येलो सी है जिस पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों का हिस्सा है। येलो सी चीन से सटा हुआ है। येलो सी में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया युद्धाभ्यास करते रहते हैं। येलो सी तक अमेरिका की पहुंच है। वहीं येलो सी से कुछ दूर पर ईस्ट चाइना सी है जिस पर चीन का कब्जा है। चीन का सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को है। साउथ कोरिया अमेरिका वाले गुट में शामिल है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया रूस वाले गुट में शामिल है। लिहाजा जब भी रूस और अमेरिका में ठनती है तो नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर रूस के पास खड़ा होता है। यही बात अमेरिका को नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप अक्सर जंग का सुलगता हुआ मोर्चा बनने लगता है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस की अगुवाई में 3 देशों का ताकतवर मोर्चा भी बन गया है, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसको अमेरिका से अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक का तो इतना डर नहीं है जितना उनकी काउंटर प्लानिंग है कि वो रशिया और चाइना मिलके अमेरिका की पैसिफिक में घेराबंदी करें, और उसके लिए वो अपने मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ताबड़तोड़ बढ़ा रहे हैं। मिलिट्री के अंदर तो सबसे बड़ा एक्शन इस बात का है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जॉइंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जाहिर है जब से ये त्रिकोण बना है, नॉर्थ कोरिया बार बार एटॉमिक टेस्ट की बात करने लगा है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार है। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद से वो लगातार टेस्ट करता रहा। अब तक नॉर्थ कोरिया ने 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और साउथ कोरिया ने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। जाहिर है न्यूक्लियर हथियारों और घातक मिसाइल्स के मामले में साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया काफ़ी आगे है। बावजूद इसके किम चाहकर भी साउथ कोरिया पर हमला करने का भूल नहीं करता,
क्योंकि अमेरिका मजबूती के साथ साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। कोरियाई प्रायद्वीप में अगर जंगी चिंगारी भड़की तो उसके लपेटे में दुनिया के कई देश आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।